Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear 10th class students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. जी बच्चों, कल हमने लेसन में स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल को स्टडी किया था और हमने आपसे बात की थी कि हम नर्वस सिस्टम में सबसे पहले नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है जिनको न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेसन में नर्व सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। आज हम इंशाल्लाह ताला इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ रिवीजन ऑफ the nervous system. That nervous system has two components: central nervous system and peripheral nervous system. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system is a network of nerves. So nerve cell is the basic unit of the nervous system, and the human nervous system consists of billions of neurons, and neurons are basically specialized cells that are able to conduct nerve impulses from receptors to coordinators and from coordinators to receptors. With students, nerve cell जो है basic unit of nervous system है और जो है billions of neurons हैं हमारी बॉडी में, और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने की, उसको लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? फ्रॉम रिसेप्टर्स टू नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुराद यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के टॉपिक की तरफ आते हैं आज के। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: sensory neurons, interneurons and motor neurons. ओके, इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस से निकला है और सेंस ऑर्गन से निकला है। सो बेसिकली सेंस ऑर्गन हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। सो बेसिकली सेंस और सेंसरी न्यूरॉन्स आर द दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स which conduct sensory information from receptors to CNS. CNS means central nervous system. Okay, and when we talk about the structure of sensory neurons, they have only one dendrite and one axon. Okay, now about the interneurons. Interneurons are basically the formers of brain and spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरॉन्स हैं और आप इसका फंक्शन भी समझ गए होंगे कि दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट होता है उसका तज्जिया करना, एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती हैं जिन्होंने आगे इफेक्टर्स तक जाना होता है जो कि मोटर न्यूरॉन्स हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स। इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स पे आते हैं। सो मोटर न्यूरॉन्स की पिछले इंटर न्यूरॉन्स के अंदर भी बात हुई कि इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं। तो स्टिमुलेट क्यों करती हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज दे हैव टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम interneurons to muscles or glands, and you know muscles or gland are basically effectors in our body. Okay, so if we talk about their structure, they have many dendrites but only one axon. One axon क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने एक तरफ डायरेक्टेड होना होता है। इन्होंने अपने मैसेज को सिर्फ एक जो है स्पेसिफिक जो है पार्ट ऑफ बॉडी में भेजना होता है, लिहाजा वो डेंड्राइट्स के थ्रू इंटरन्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करते हैं और एक एक्सन के ज़रिए से अगली मोटर न्यूरॉन को पास कर देती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स इन तीनों का जो फंक्शन है, अभी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। सेंसरी न्यूरॉन ने नर्व इम्पल्स को पहुंचा दिया इंटरन्यूरॉन्स तक, और इंटरन्यूरॉन्स हैं बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैं, यानी इनके अंदर हैं। और फिर ये इस मैसेज को इंटरप्रेट करने के बाद और उस पर डिसीजन लेने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन्स की तरफ सेंड करती हैं और मोटर न्यूरॉन्स फिर चली जाती हैं इफेक्टर्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह से एक नेटवर्क है जो हमने पहला लेसन पढ़ा था इस चैप्टर में कि स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई जो है वो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, रिसेप्टर्स कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज देते हैं, कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर्स तक बात को पहुंचाते हैं और इफेक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बिल्कुल ये उसी की एक नेटवर्क की एक डायग्राम है कि स्टिमुलाई ने सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उन्होंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को कन्वे किया, कंडक्ट किया, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इफेक्टर्स को मैसेज कन्वे कर दिया थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक था स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का। ये इसकी एक और डायग्राम है और इसमें बता रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो रिसेप्टर से CNS तक हैं,
और रिले मींस इंटर न्यूरॉन्स, वो CNS से CNS में ही रहती हैं, और जबकि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो CNS से कंडक्ट करती हैं मैसेज को इफेक्टर्स तक। इस तरह से अब हम नर्व को डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि जिस तरह से न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन कोई एक नर्व सेल तो होता नहीं है, तो बिलियंस होते हैं, तो पूरा नेटवर्क होता है। तो एक जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स हैं जिसमें कई एक्सन्स मिलके एक लंबी जो है एक प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो बेसिकली उस प्रोजेक्शन को स्टूडेंट्स हम नर्व्स कहते हैं, ठीक है। सो अ नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स दैट आर एनवेलप्ड बाय कवरिंग मेड ऑफ लिपिड। और हाँ, इनकी जो कवरिंग होती है वो लिपिड होती है, लिपिड जो है वो चिकनाई को कहते हैं। बहरहाल इसकी टाइप्स में आ जाए क्लासिफिकेशन में, तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। और सेंसरी नर्व्स को आप समझ चुके हैं कि सेंसरी नर्व्स में सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, एंड मोटर नर्व्स कंटेन ओनली एक्सन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। जबकि मिक्स्ड नर्व्स में नाम से जाहिर है कि इसमें दोनों किस्म की न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी भी हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक के स्टार्ट में हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम की 2 कंपोनेंट्स हैं, उसकी 2 डिवीजन्स हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे सिर्फ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन को हम स्टार्ट करने लगे हैं। सो यू नो स्टूडेंट्स, जैसे एक सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है, तो हमारी बॉडीज़ के अंदर जो कंट्रोल सेंटर होता है वो हमारा ब्रेन होता है। और ब्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। यानी साइंटिस्ट जो हैं वो अभी कहते हैं कि बहुत सारी रिसर्च ब्रेन के बारे में हमारी बाकी है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इसकी रिसर्च जो है वो बहुत मुश्किल भी है। बहरहाल ब्रेन की अगर हम बात करें इनसाइड की, तो ब्रेन जो है जो उसकी आउटसाइड है वो एक बोनी क्रेनियम है, जिसको यानी कि स्कल का, हमारा कंप्लीट स्कल की डायग्राम है उसका एक पार्ट है ये क्रेनियम, ठीक है। सो ब्रेन जो है वो क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। इसके बाद क्रेनियम के अंदर मज़ीद 3 लेयर्स होती हैं, इन 3 लेयर्स को मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। ये तीनों लेयर्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, इनका काम भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है, और ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है बल्कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। मेनिंजेस के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो ब्रेन को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद ब्रेन में सेंटर में ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकल्स इसके पार्ट्स में फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। उस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। स्पाइनल क्यों? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड तक जो सेंट्रल कैनाल जा रही है ब्रेन से, उसके अंदर भी यही फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। उसके अंदर नहीं भरा होता बल्कि उसकी साइड्स पे होता है, ताकि वो उसको फ्रिक्शन से, उसके असरात से जो है वो बचा के रखे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है ब्रेन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम ब्रेन की डिवीजन्स को स्टडी करेंगे। आज के लेसन को कंक्लूड करें तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को स्टडी किया, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, फिर नर्व को स्टडी किया कि मैनी एक्सन्स कंबाइन टू फॉर्म नर्व, ठीक है, एक्सन्स ऑफ न्यूरॉन्स, और इसकी डेफिनेशन की और फिर इसकी क्लासिफिकेशन की कि 3 तरह की नर्व्स होती हैं। और इसके बाद हमने ब्रेन का इंट्रोडक्शन आज के लेसन में पढ़ा है। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, और नर्व को डिफाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। बाकी ब्रेन के हवाले से हमारा टॉपिक कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह उसको हम कल मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।